नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में खेल खेलो नशा छोड़ो थीम के साथ चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान महिलाओं ने पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों की स्टॉल लगाई, जो आकर्षण का केंद्र बन गई। बाहरी राज्यों से यहां पहुंच रहे खिलाड़ी और स्थानीय लोगों को ये पहाड़ी व्यंजन खूब लुभा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला सुमन राणा ने बताया कि वे पिछले 3-4 सालों से इस प्रतियोगिता के दौरान यहां पहाड़ी व्यंजनों का स्टॉल महिलाओं के साथ मिलकर लगाती हैं, जिसे उन्हें अच्छी आमदनी भी होती है। उन्होंने बताया कि इस स्टॉल में विभिन्न प्रकार के पहाड़ी व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसका लोग खूब आनंद उठाते हैं। उनके बनाए पटांडे, अस्कली, खीर आदि व्यंजन लोगों को खूब पसंद आते हैं। जैसे सिड्डू, पटांडे, रुमाली रोटी, मालपुआ, अस्कली, खीर, धरेटी और बिच्छू पुट्टी का साग, सरसों का साग। बाकी नॉर्मल खाना तो हमारे पास रहता है, राजमा चावल, कड़ी चावल, आलू छोले, जो मतलब आम खिलाड़ी खा सकते हैं। बिलासपुर के भराड़ी वन रेंज की मरियाड़ी बीट में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई है। योजना से घुमरावी के मरियाड़ी क्षेत्र में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए फलदार और औषधीय पौधे लगाए गए हैं। इस योजना के माध्यम से लगभग 5 हेक्टेयर वन भूमि पर 5500 फलदार और औषधीय पौधे लगाए गए हैं। ये पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है, बल्कि क्षेत्र की जैव विविधता को भी सुदृढ़ कर रही है। योजना के तहत 5 हेक्टेयर क्षेत्र में आंवला, हरण, बहेड़ा, अर्जुन, कचनार, शीशम और खैर सहित विभिन्न फलदार और औषधीय प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। इसके लिए स्थानीय महिला समूह को पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर नगर निगम मंडी ने इस साल पहली बार वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की। मंडी आर्ट फेस्टिवल 2026 के अंतर्गत आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने की। डीसी ऑफिस रोड और इंदिरा मार्केट क्षेत्र में कलाकारों की ओर से वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है। आनी के कलाकार लितेश सॉन्ग द विंड कैरिज विषय पर चित्र बना रहे हैं। वहीं गौरव शर्मा अपनी साथी के साथ देव परंपरा पर आधारित भित्ति चित्र तैयार कर रहे हैं। अन्य कलाकार मंडी की परंपरा, इतिहास, आस्था और लोक संस्कृति को विभिन्न रंगों में उकेर रहे हैं। प्रदेश भर से चयनित 10 टीमों को शहर के अलग अलग स्थानों पर पेंटिंग का जिम्मा सौंपा गया है। मूल्यांकन के बाद उत्कृष्ट टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिवरात्रि के समय एमसी मंडी द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है कि एक तो इनका जीर्णोद्धार करें, और वो भी एक कंपटीशन के तौर पे, वॉल पेंटिंग कंपटीशन के तौर। देश भर में आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड की 10वीं क्लास की परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो गई है। बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर छात्रों में प्रेशर है। छात्रों की माने तो परीक्षा को लेकर तैयारियां कर ली गई है, लेकिन फिर भी बोर्ड के एग्जाम को लेकर छात्रों में प्रेशर बनी है। छात्रों ने परीक्षा को लेकर अच्छी प्रिपरेशन की है, जिससे सभी छात्रों में परीक्षा को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कुल्लू में परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों में जोश और उत्साह नजर भी आया। आईसीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा की छात्रा इशिता शर्मा ने कहा कि आईसीएसई बोर्ड की पढ़ाई बेहतर होती है और उन्होंने अच्छी तैयारी की है। उम्मीद है कि परीक्षाएं बहुत अच्छी होगी और नतीजे भी अच्छे आएंगे। मध्य प्रदेश के सागर जिला अस्पताल से एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर सामने आई जिसने सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी। अस्पताल के महिला वार्ड में जहां मरीजों का इलाज होना चाहिए, वहां बेड पर एक आवारा कुत्ता मजे से सोता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है कि जिस जगह सबसे ज्यादा साफ सफाई और सुरक्षा होनी चाहिए, वहां इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मरीज के ठीक बगल वाले बिस्तर पर कुत्ता कुंडली मार कर बैठा है और पास ही अस्पताल का स्टाफ भी मौजूद है। इस घटना के सामने आने के बाद मरीजों के परिजनों में भारी नाराजगी है और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी के महोबा से भ्रष्टाचार की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सरकार के नल से जल अभियान की पोल खोलकर रख दी। यहाँ जल जीवन मिशन के तहत लाखों की लागत से बनी पानी की टंकी टेस्टिंग के पहले ही दिन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई।
जैततपुर इलाके के ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, जिनका आरोप है कि इस निर्माण में बेहद घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया। टंकी फटने से न केवल सरकारी पैसे की बर्बादी हुई, बल्कि एक बड़ा हादसा होने से भी बाल बाल बच गया। अब ग्राम प्रधान ने सीधे डीएम को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले की ऊंची जांच और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। फरीदाबाद के सेक्टर 62 से गुंडागर्दी की एक ऐसी डरावनी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। यहाँ के आशियाना क्षेत्र में दर्जनों बदमाश हाथों में अवैध हथियार और पत्थर लेकर विनोद तिवारी नाम के शख्स के घर पर टूट पड़े। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे इन बदमाशों ने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए घर पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की। इस हमले के दौरान वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपते नजर आए, जिससे पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन इतने बड़े हमले के बाद भी अब तक एक भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। वाराणसी के तुलसी घाट के सामने गंगा की लहरों के बीच एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। यहाँ एक तेज रफ्तार मोटर बोट और यात्रियों से भरी छोटी नाव के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद छोटी नाव देखते ही देखते गंगा में समा गई। नाव डूबते ही उस पर सवार हैदराबाद के 5 यात्रियों में चीख पुकार मच गई और वो गहरे पानी में गिर गए। शुक्र है कि मौके पर मौजूद नाविकों और मोटर बोट के स्टाफ ने फुर्ती दिखाई और डूब रहे सभी 5 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे के बाद डरे सहमे इन यात्रियों को मोटर बोट के जरिए किनारे पहुंचाया गया, जहां उन्होंने अपनी जान बचने पर राहत की सांस ली। ये घटना एक बार फिर गंगा में नावों की बढ़ती भीड़ और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की तरफ इशारा कर रही है। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन इस हादसे ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया। लद्दाख की बर्फीली वादियों में इन दिनों दोस्त मोचे त्योहार की धूम मची है, जिसने कड़कड़ाती ठंड में भी जोश भर दिया। लेह पैलेस के ऐतिहासिक आंगन में जब बौद्ध भिक्षु पारंपरिक मुखौटे पहनकर मास्क डांस करने उतरे, तो वहां मौजूद हर शख्स मंत्रमुग्ध हो गया। ये खास नाच सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत और आने वाले अच्छे दिनों का एक प्यारा सा संदेश है। इस बड़े आयोजन में लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा समेत कई बड़े अधिकारियों और नेताओं ने हिस्सा लेकर इसकी रौनक और बढ़ा दी। भारी भीड़ और विदेशी सैलानियों की मौजूदगी ये साफ बता रही है कि लद्दाख की संस्कृति आज भी दुनिया भर के लिए एक बड़ी मिसाल है। ये त्योहार इस बात का भी इशारा है कि अब लद्दाख की कड़ी सर्दी खत्म होने वाली है और जल्द ही खेतों में हरियाली और रौनक वापस लौट आएगी। बिहार के वैशाली से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की दबंगई की तस्वीरें सामने आई, जहां वीडियो ने एक युवक को सिर्फ इस बात के लिए थप्पड़ों से जड़ दिया क्योंकि उसने सरकारी गाड़ी को छू दिया था। वीडियो की इस हरकत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो युवक को सरेआम कई थप्पड़ मारता है, जबकि युवक माफी मांगता और गिड़गिड़ाता नजर आता है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या सिर्फ सरकारी गाड़ी को टच कर देने के लिए वीडियो को इस तरह से इस युवक की पिटाई करनी चाहिए? हालांकि इस वीडियो की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही जिला प्रशासन ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है। ग्रेटर नोएडा के कासना से कानून को ठेंगा दिखाने वाली एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक युवक चलती कार की खिड़की से बाहर निकलकर सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। युवक का बेखौफ अंदाज और हाथ में लहराता हथियार साफ बता रहा है कि उसे पुलिस और कानून का जरा भी डर नहीं है। हालांकि अभी तक इस आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पुलिस अब गाड़ी के नंबर और वीडियो के आधार पर युवक की तलाश में जुट गई है। अधिकारियों का कहना है कि शहर की सड़कों पर इस तरह दहशत फैलाने वालों को
किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के रामपुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया, जहां एक पेट्रोल पंप पर मामूली बात को लेकर जमकर हंगामा हुआ। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे पेट्रोल पंप के कर्मचारी एक ग्राहक पर टूट पड़े और उसे डंडों से बुरी तरह पीटने लगे। हद तो तब हो गई जब बीच बचाव के बजाय एक कर्मचारी ने सरेआम राइफल तान दी, जिससे वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। गुंडागर्दी और हथियार लहराने की इस घटना ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पुलिस अभी इस वायरल वीडियो की सच्चाई और घटना की तारीख की बारीकी से जांच कर रही है। अधिकारियों का साफ कहना है कि कानून हाथ में लेने वाले इन दबंगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा।